Hey guys, once again a very warm welcome to my YouTube channel The Easy Guide. This is अपार रस्तोगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जाकर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और वीडियो को पढ़ने के बाद यदि वीडियो आपको समझ आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ओके गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दोनों एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होती क्या है आखिर। प्रीवियस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और उस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन और लास्ट में बाइंड अप करते हुए मैंने आपको बोला था कि ये चार टाइप्स की रिएक्शंस। नंबर 1 इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। सेकेंड इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ इसकी पापा वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चारों टाइप की रिएक्शंस फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं। पहला एक्सोथर्मिक, दूसरा एंडोथर्मिक। कहने का मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन तो है ही है, साथ में ये या तो कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी या फिर ये कॉम्बिनेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। इसी तरह से डीकम्पोजिशन या तो डीकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक वाली होगी या डीकम्पोजिशन एंडोथर्मिक वाली होगी। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट भी या तो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होंगी। ये चारों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। अभी आज की इस वीडियो में हमें देखना है ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है क्या। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्सोथर्मिक के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे। एक्सोथर्मिक होती क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी रिएक्शन होने के दौरान बाहर निकल कर आए, ऐसी रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाती हैं। मतलब रिएक्शन चल रही है और जिस बर्तन में चल रही है वो बर्तन गर्म हो गया या उसमें बबूले उठने लगे, उबलने लगा पानी, इस वगैरह वगैरह कुछ भी। फॉर एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी क्या क्या एग्जांपल्स दे रही है। जब प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने स्टार्ट किया और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को स्टार्ट करते ही कॉम्बिनेशन समझाने के लिए एनसीईआरटी ने एक्टिविटी 1.4 हमारे सामने रख दी। इस एक्टिविटी 1.4 में एनसीईआरटी ने हमसे क्या करवाया? इसने कहा कि एक बीकर लो, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालो और वाटर डालो धीरे धीरे और थोड़ी देर रुक जाओ, वेट करो क्या होता है, देखो क्या कोई टेम्परेचर में चेंज हुआ। हमने देखा भाई कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकली। बहुत गर्मी भैया, बहुत गर्मी, पसीने छूट गए, बहुत गर्मी थी। ठीक है, तो हुआ क्या था? ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है ना, अभी अभी मैं आपको बता चुका हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट निकलती है। इसका मतलब भैया ये कॉम्बिनेशन की तो रिएक्शन थी ही, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का तो एग्जाम्पल था ही था कि दो प्रोडक्ट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, साथ में क्योंकि इसमें हीट निकल रही है ना, ये एक्सोथर्मिक भी हो गई। तो अगर पूरा नाम दिया जाए इस रिएक्शन को, हमसे पूछा जाए इस रिएक्शन का पूरा नाम बताओ कौन सी कैटेगरी में आती है ये, तो हम बोलेंगे इसका पूरा नाम है कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी ये रिएक्शन। अच्छा, एक खास बात मैं आपको और एक और बात बता दूं, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम क्विक लाइम भी बोल रहे हैं, ये वास्तव में क्या है? चूना। पान में जो लगा के खाते हैं चूना। ठीक है, चोर जो चूना लगा जाता है वो नहीं, पान में खाने वाला चूना है ये। और इस चूने को जब हम पानी में घोल देते हैं तो ये चूने का पानी बन जाता है, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, इसे बोलते हैं चूने का पानी और इस चूने के पानी से ही हम घर की दीवारों पर वाइट वॉश करते हैं। ये सवाल आएगा बोर्ड में, चूने का फॉर्मूला बताओ CaO। चूने का पानी किसे कहते हैं? स्लैग्ड लाइम को। CaOH का होल ट्वाइस उसका फॉर्मूला है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका केमिकल नाम है। केमिकल नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, बहन का नाम सब पूछ लेते हैं ये बोर्ड वाले, आपको याद होना चाहिए। तो हमने देख लिया एक्सोथर्मिक का एक। अब एक्सोथर्मिक और कहाँ कहाँ मिल रही है एनसीईआरटी में देखो। अच्छा एक मिनट, ये डू यू नो हमने छोड़ दिया था उस दिन, इसको एक बार देख लेते हैं। डू यू नो में कुछ नहीं है गाइस। देखो चूने का पानी तैयार हो गया, हमने उसको दीवार पे लगा दिया।
दीवार पे लगाने के बाद अब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में थी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन भी थी, नाइट्रोजन भी थी, बहुत सारी गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को खास प्यार है चूने के पानी से। ये आ गई घूमती घामती, नहीं 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 मैं गले मिल के आऊँगी। ये आई, इसने इसके साथ गले मिली और इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है क्योंकि, इसने इसको सुखा दिया। सुखाने के बाद क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। ये सॉलिड है, ये सॉलिड होती है, और वाटर अलग हो गया। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में से वाटर अलग हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड ने इसको सुखा के बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपने देखा होगा वाइट वॉश करने के बाद 2 दिन लेता है और वाइट वॉश वो सूख जाता है और एक बहुत ही प्यारी सी शाइनी सरफेस हमारी दीवारों को देता है। यही बात एनसीईआरटी भी बोल रही है कि स्लैग्ड लाइम का सॉल्यूशन वाइट वॉश के लिए यूज़ किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और एक पतली सी कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर वॉल्स पर बना लेता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट 2 से 3 दिन लेता है सूखने में और एक शाइनी फिनिश देता है वॉल्स। ठीक है, और ये जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि केमिकल फार्मूला मार्बल का CaCO3 होता है। ये CaCO3 क्या है, मार्बल का फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है। भाई बार बार बता रहा हूँ, बोर्ड के सवाल पेपर आउट कर रहा हूँ मैं, टॉप करना है आपको। मार्बल का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। तो मैंने अभी तक वीडियो में क्या क्या बता दिया, एक्सोथर्मिक की मैंने डेफिनेशन बता दी, उसका एग्जाम्पल बता दिया, CaO + H2O गिव्स अस व्हाट, CaOH का होल ट्वाइस चूने का पानी। पी मत लेना, दूध समझ के। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल। ठीक है, कॉम्बिनेशन के हमने कुछ और एग्जाम्पल देखे थे प्रीवियस वीडियो में, साथ में देखने यहाँ पर हमको इन्हीं कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल्स में ही छांटनी है कौन सी वाली, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये सब हम पढ़ चुके थे। ओके, इन एक्टिविटी 1.4 हमने देखा था लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, वही वाली बात जो मैं बताकर आ चुका हूँ, बहुत गर्मी हो गई थी वहाँ, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर देखो डेफिनेशन फिर से भी मिल गई है हमको कि रिएक्शन इन विच हीट रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब कुछ और एग्जाम्पल हमको एक्सोथर्मिक के मिले यहाँ। क्या, पहला बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या है, CH4 इज नेचुरल गैस। और बर्निंग का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्योंकि बर्न होता है। तो नेचुरल गैस की बर्निंग की रिएक्शन लिखी है, ये ध्यान से देखो। CH4 गैस है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाया और वाटर बनाया। वाटर भी इन द फॉर्म ऑफ गैस, नॉट लिक्विड। स्टेट पर ध्यान देना है आपको हर एक रिएक्शन की। तो गैस, वाटर गैस में कैसे हो सकता है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में। ठीक है, सो यहाँ पर हमें एक और एग्जाम्पल मिला एक्सोथर्मिक का। अब कह रही है एनसीईआरटी, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नहीं, हमें नहीं पता, आप बताओ। ठीक है, एनसीईआरटी ने बताना चालू करा। हम सब जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी हमें खाने से मिलती है। तो जब खाना हमारी बॉडी में पच रहा होता है, डाइजेस्ट हो रहा होता है, उस दौरान ये फूड सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है। जैसे कि ये राइस, पोटैटो, ब्रेड, ये सब सिंपलर सब्सटेंस में टूट के, मतलब इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और ये कार्बोहाइड्रेट सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है, यानी कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म है। तो कार्बोहाइड्रेट ब्रोक डाउन होकर ग्लूकोज बन जाता है। अब ये ग्लूकोज हमारे सेल्स में जाकर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, और सेल्स में जाकर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये हमें एनर्जी देता है। ध्यान से देखो, ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है सेल्स में और एनर्जी दे रहा है। इस रिएक्शन को, ये वाली ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, और इसको हम 6th चैप्टर में पढ़ेंगे डीपली। ठीक है, तो भैया वापस आओ इनके सवाल पे। क्या आप जानते हो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है? अब आप बता दोगे, बताओ ना, पढ़ा तो दिया। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है भाई, है। कैसे, देखो बोल रहे हैं ना, ग्लूकोज ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एनर्जी निकाली, और जिस भी रिएक्शन में एनर्जी निकलेगी वो एक्सोथर्मिक होगी मेरे भैया। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकाल रहा है। ये रिएक्शन है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन ये लिखी है इन्होंने यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगली बात बोल रहे हैं, एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। बोल रहे हैं यार ये जो वेजिटेबल्स का डीकम्पोजिशन होता है ना, गड्ढों में जो ख़राब सड़ी हुई सब्जियां डाल देते हैं, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये सब्जियों का ख़राब होना ये एक्सोथर्मिक है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक नहीं है गाइस, ये डीकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैंने कहा था चारों टाइप्स की रिएक्शन फर्दर 2 टाइप में डिवाइड होती हैं, तो देख लिया आपने, कॉम्बिनेशन के साथ एक्सोथर्मिक पे भी देख लिया एग्जाम्पल, अभी आपने एग्जाम्पल देख लिया डीकम्पोजिशन के साथ एक्सोथर्मिक का। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी अब आगे क्या कह रही है। कह रही है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। एक्टिविटी 1.1 थी कौन सी? मेरे को याद आ रहा है एक्टिविटी 1.1 थी, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था, और यस हियर इज द रिएक्शन। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में इसने डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस की थी यहाँ से, डेजलिंग वाइट फ्लेम, वो बोर्ड का सवाल था, डेजलिंग वाइट फ्लेम। ठीक है, तो गाइस डेजलिंग वाइट फ्लेम जब प्रोड्यूस होगी तो साथ में हीट भी तो निकली होगी ना, हीट निकली मतलब ये रिएक्शन भी बन गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो अब देखते हैं अभी तक की जितनी रिएक्शंस हमारे सामने आ चुकी हैं उनमें से कौन कौन सी एक्सोथर्मिक थी, छांटते हैं। तो पहली रिएक्शन MgO प्लस O2 गिव्स अस MgO, हमको मिल गई पहली, तो यही एक्टिविटी 1.1 वाली थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्टिविटी 1.2 में तो केवल और केवल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था, कलर चेंज देखा था हमने, इसके अंदर कोई हीट नहीं निकली थी। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक तो नहीं है। एक्टिविटी 1.3 जिसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे और थोड़ी देर के अंदर चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिला था, टेम्परेचर इसका राइज कर गया था। टेम्परेचर राइज करने का मतलब फॉर्मेशन ऑफ हीट, हीट तो निकली होगी ना, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। 2 रिएक्शन एक्सोथर्मिक मिल चुकी, 1.1 एक्टिविटी एंड 1.3। ना उसके बाद बहुत सारी रिएक्शंस हैं, यहाँ पर लिखी है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होती। ओके, आगे बढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमको ये वाली रिएक्शन मिल गई, देन उसके बाद फिर आ गई बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, फिर रेस्पिरेशन की रिएक्शन, देन उसके बाद डीकम्पोजिशन की रिएक्शन। ओके, सो हमने सारी बात कर ली एक्सोथर्मिक के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचता है एंडोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक में एक्स आ रहा है मतलब एक्सटर्नल, आउटसाइड, बाहर की तरफ एनर्जी निकलेगी, जबकि एंडोथर्मिक के अंदर एन आ रहा है मतलब अंदर, अंदर का ना, एन, रिएक्शन के अंदर एनर्जी जाएगी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं हम। अब हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एंडोथर्मिक की भी हमको देखना पड़ेगा सबसे पहले डेफिनेशन। एंडोथर्मिक पूरा नहीं लिख रहे हैं, टाइम बचाएंगे। एंडोथर्मिक की डेफिनेशन क्या है? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जर्ब हुए, यानी कि वो बाहर से हीट को खींचे अपने अंदर, उन्हें कहते हैं हम एंडो, अंदर ले लेना, अंदर ले रही है हीट को, यानी कि एंडोथर्मिक। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। हमें यहाँ तक कोई एग्जाम्पल नहीं मिला, सीधे हम आए इन नर्स जैसी दिखने वाली दीदी के पास। ये रिएक्शन कर रही थी और इन्हें रिएक्शन करते टाइम हीट देनी पड़ी, बर्नर के ऊपर रखना पड़ा टेस्ट ट्यूब को। मतलब हीट दे रही हैं तो मतलब भैया हीट
रिएक्शन में लगाई जा रही है, डैट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन बन गई। तो इसका पूरा नाम अगर बोलेंगे तो क्या होगा, डीकम्पोजिशन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और कौन सा डीकम्पोजिशन, कौन सी एनर्जी दे रहे हैं हम, हीट वाली दे रहे हैं ना, तो हो गया थर्मल डीकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पूरा नाम। इसी तरह से सेम, बिल्कुल सेम बात ये भी है। थर्ड एक्टिविटी 1.6 में इसमें भी देख सकते हो आप कि यहाँ पर हीट दी जा रही है और रिएक्शन इसकी ये लिखी है, तो ये भी है थर्मल डीकम्पोजिशन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद आता है ये फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। दीदी का एसी ख़राब हुआ था और सनलाइट में बैठना पड़ा, दीदी भैया को छोड़ के चली गई थी, ठीक है। तो सनलाइट, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, कौन सी एनर्जी दी जा रही है, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन यानी कि सनलाइट दी जा रही है, ठीक है। और क्योंकि दी जा रही है इसलिए एंडोथर्मिक हो गई। अगली रिएक्शन भी एंडोथर्मिक थी, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एनर्जी हम दे रहे हैं, ठीक है गाइस। तो डीकम्पोजिशन के अभी तक जितने भी एग्जाम्पल देखे हमने सारे के सारे एंडोथर्मिक वाले थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इस बच्चे के पापा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, ठीक है। आज के वीडियो में हम यही वाइंड अप करते हैं। आप समझ चुके हैं एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, और दूसरों को समझा भी सकते हैं, ठीक है गाइस। तब तक के लिए गुड बाय। घर पर रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों के से, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।